एवरीवन, कल लास्ट क्लास में हम लोग क्या बात किए थे कि कैसे देखते हैं कि कोई भी जो गिवन सब्सटेंस है वो हम लोग के पास प्योर है या नहीं है। तो हम लोग क्या देखे थे कि प्योर सब्सटेंस में क्लासिफाई किए थे एलिमेंट और कंपाउंड को, और इम्प्योर में किसको ले गए थे, मिक्सचर को। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एलिमेंट के बारे में कि एलिमेंट क्या है। तो वो भी लास्ट क्लास में थोड़ा सा बताए थे कि एलिमेंट को क्या देखते हैं हम लोग कि जो केवल एक तरह के सब्सटेंस से मिलके बना हुआ है, यानी एक तरह के सब्सटेंस से मिलके बना हुआ होगा तो वो क्या कहलाएगा, एलिमेंट। अब है कि एलिमेंट का और पार्ट करेंगे तो क्या होगा। तो एलिमेंट को यदि हम लोग फर्दर क्लासीफाई करेंगे तो वहाँ आपके पास आएगा मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल। सेमी मेटल को हम लोग मेटालॉइड भी बोलते हैं। तो ये तीन पार्ट पढ़ेंगे हम लोग। उससे पहले कुछ एलिमेंट के बारे में हम फैक्ट्स आप लोग को बताना चाहते हैं जो आपको कभी भी और किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आएगा, आपका सिलेबस में काम आएगा। टोटल 118th एलिमेंट अभी तक खोजा गया है। 118 एलिमेंट के बारे में हम लोग जानते हैं, और वो 118 एलिमेंट में 91 एलिमेंट ऐसा है जो नेचुरल अकरिंग है। ये सब याद रखेंगे पॉइंट को। 118 में से 91 है नेचुरल अकरिंग, बाकी जो रेस्ट बचेगा वो है आपका आर्टिफिशियल यानी मैन मेड। अब हम लोग फिर 118 को क्लासीफाई करेंगे तो 118 में से 103 एलिमेंट ऐसा है जो सॉलिड में है, और मात्र 3 एलिमेंट ऐसा है जो लिक्विड में है। उसका नाम है फ्रेंशियम, ब्रोमीन और मरकरी। ये तीन ही एलिमेंट टोटल 118 में जो लिक्विड स्टेट में है, और 12 एलिमेंट ऐसा है जो गैस स्टेट में है। ये हम लोग लास्ट क्लास में भी बताए थे, एक बार फिर से आपको बता रहे हैं। अब हम लोग आते हैं कि जो एलिमेंट है उसका अबाउंडेंस कैसा है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो अर्थ का क्रस्ट में एलिमेंट है उसका अबाउंडेंट है वो है सिलिकन, और उससे पहले बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा यानी मोस्ट अबाउंडेंट एलिमेंट वो है ऑक्सीजन, जो 46.6% है। इसको तो करेक्ट करेंगे, ऑक्सीजन है 46.6%, और उसके बाद है सिलिकन 27.7%, एल्युमिनियम है 8.1%, आयरन है 5 और कैल्शियम है 3.6। ये इसका अबाउंडेंस है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग का ह्यूमन बॉडी में भी कुछ मेटल्स का ज़रूरत है। मेटल्स ने एलिमेंट बोलिए, उसमें सब आ जाएगा। तो एलिमेंट्स को ही पढ़ रहे हैं हम लोग। तो कुछ एलिमेंट का कंपोजिशन, ऑक्सीजन देखिए 65% हम लोग का बॉडी में चाहिए। कार्बन का कंपोजिशन है 18%, 10% है हाइड्रोजन का, 3% है नाइट्रोजन का, 2% है कैल्शियम का, और 1.2% है फॉस्फोरस का। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है कुछ फैक्ट्स एलिमेंट का, और इसको ज़रूर अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे, आपका सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। कि सबसे स्टेबल एलिमेंट, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे मोस्ट स्टेबल एलिमेंट, वो होता है टेलुरियम। एलिमेंट हैविंग स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज वो होगा हाइड्रोजन। एलिमेंट हैविंग लार्जेस्ट एटॉमिक साइज, एक था छोटा एक होगा बड़ा, वो है आपका फ्रेंशियम। फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट, इसको याद रखिएगा कि सबसे पहला एलिमेंट जो मैन मेड है वो था टेक्नीटियम, टेक्नीशियम भी बोलते हैं या टेक्नीटियम। रेयरेस्ट एलिमेंट को होता है एस्टाटीन। हेवीएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट, मतलब हेवीएस्ट भी है नेचुरली अकरिंग भी है, वो है यूरेनियम। एक ऐसा एलिमेंट है जो हीट करने से सब्लाइम करे, उड़ जाए, यानी कि एलिमेंट विच सब्लाइम ऑन हीटिंग, वो होगा आयोडीन। और लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट वो होगा सीजियम, यानी एक सबसे मेल्टिंग पॉइंट कम होता है वो होता है सीजियम। अब देखिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं कि एलिमेंट को जब क्लासीफाई करेंगे तो मेटल आएगा, नॉन मेटल आएगा और सेमी मेटल आएगा। मेटल क्या है? तो मेटल क्या पढ़ेंगे कि ऐसा एलिमेंट जिसका टेंडेंसी हो इलेक्ट्रॉन को लूज करने का, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो है मेटल। और क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स का? तो मेटल्स हमेशा मेलिएबल होता है। मेलिएबल का मतलब क्या, उसको आप जितना पीटेंगे उतना फैलेगा। थिन शीट में उसको हम लोग बना सकते हैं, जितना पतला करेंगे, और इवन इतना पतला करते हैं कि हम लोग उसको खाते भी हैं। आप लोग गुलाब जामुन, बर्फ़ी देख रहे हैं ना, उसके ऊपर जो अर्क लगा हुआ रहता है वो सिल्वर का होता है।
दवा का टेबलेट है, कैप्सूल है, वो देखिए क्या होता है, एल्युमिनियम का होता है। खाना पैक करते हैं वो एल्युमिनियम का फॉइल होता है। तो मेटल का एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसको जितना पीटिएगा उतना फैलेगा, इसको बोलते हैं मेलिएबल। मेटल का एक दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके पास एक स्पेशल साउंड होता है और इसको लोग बोलते हैं सोनोरस। फिर मेटल का लस्सर एक पॉइंट है। लस्सर का मतलब क्या होता है, मेटल को आप काटिएगा, कितना पुराना मेटल है तो जहाँ से तोड़ेंगे और काटेंगे ना वहाँ से क्या होता है देखिएगा, साइन होता है, चमक निकलता है, यानी कि मेटल आर लस्सरस। फिर एक है मेटल्स आर डक्टाइल, यानी कि मेटल को यदि आप तार खींचना चाहें तो तार खींच सकते हैं और मेटल का तार खिंचाता है। सबसे अच्छा डक्टिलिटी जो होता है वो सिल्वर का होता है। सबसे अच्छा कंडक्टर भी सिल्वर का होता है। मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों जो होगा हाई होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। एक और याद रखेंगे कि जितना भी मेटल्स है वो सब सॉलिड होता है, केवल एक को छोड़ के, क्योंकि हम लोग लिक्विड पढ़े थे लास्ट में, 3 है। मरकरी, मरकरी ऐसा मेटल है जो सॉलिड नहीं होता है। अब है कि कुछ फैक्ट हम लोग जानते हैं मेटल के बारे में कि मेटल का क्या क्या फैक्ट है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो कौन होगा, फ्रेंसियम, याद रहेगा। सबसे भारी मेटल हैवीएस्ट वो है ओस्मियम, और सबसे लाइटेस्ट सबसे हल्का जो होगा वो होगा लिथियम। ऐसा मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो, तो हम लोग पढ़े थे लिक्विड होता है, वो होगा मरकरी। ऐसा मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो वो होगा टंगस्टन। सबसे जहरीला मेटल, मेटल जहरीला भी होता है, वो है प्लूटोनियम, मोस्ट पॉइजनस है वो। लिक्विड मेटल फिर से एक बार पढ़ेंगे, मरकरी है, सीजियम है और फ्रेंसियम है। सबसे अच्छा कंडक्टर सिल्वर होगा। सबसे खराब कंडक्टर सीसा, लेड होगा। मोस्ट मेलिएबल गोल्ड होगा। मोस्ट अबाउंडेंट एल्युमिनियम होगा। मोस्ट यूज्ड आयरन होगा। कॉइनेज मेटल जिससे कि आप सिक्का बना सकते हैं वो कॉपर होता है, सिल्वर होता है और गोल्ड होता है। और एक होता है नोबल मेटल। नोबल का मतलब होता है कि जो बहुत कम रिएक्ट करता है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, पैलेडियम, ये सब होगा उसका। थैंक यू।